जहाँ एक तरफ पूरे देश को राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी का नाम दिया जाता है, उसकी हकीकत कुछ और है। हाल ही में इसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ है। विवाद इस वजह से हुआ है कि सबसे पहले एक विवादित बयान किसकी तरफ से आया। इनका नाम है किच्चा सुदीप। किच्चा सुदीप को आपने मक्की फ़िल्म में देखा होगा, जो काफ़ी मशहूर हुई थी फ़िल्म, उसमें उन्होंने विलन का रोल किया था। ये साउथ की फ़िल्मों में मैक्सिमम काम करते हैं। इन्होंने कहा था कि कहीं न कहीं अब हिंदी राष्ट्रभाषा या हिंदी जो सिनेमा है, वो ख़त्म सा होता जा रहा है। इसके बाद सीधा अजय देवगन ने बयान दिया। अजय देवगन हमेशा बयान ऐसे विवादित नहीं देते हैं, पर पहली बार इन्होंने हिंदी भाषा को लेकर बयान दिया। इन्होंने कहा ऐसा कि अगर आपको लगता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा या फिर हिंदी भाषा ख़त्म सी होती जा रही है, डूबने की कगार पर है, तो आप लोग हिंदी लैंग्वेज में डब करके क्यों पब्लिश करते हैं। उसके बाद इनका फिर बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर आपको अपनी हिंदी पे इतना गर्व है, तो आप लोग हमारी ही मूवी को सीक्वल या रीमेक कर कर क्यों बनाते हैं। यहाँ बयान थमा नहीं, लगातार कंगना रनावत के भी बयान आए। उसके बीच में अमित शाह का भी एक बयान आया। अमित शाह ने कहा कि इसकी तैयारी भी हो रही है पूरे देश में हिंदी राष्ट्र बनाने की। पर इसमें कहीं न कहीं अब राजनीति खिंचती चली जा रही थी। पहले तो एक्टर्स आए, उसके बाद साउथ के एक्टर्स आए, बॉलीवुड्स के भी एक्टर्स आए। उसके बाद अमर अब्दुल्ला का आपने नाम सुना होगा। जी हाँ, अब 370 हटने के बाद उनको टीआरपी तो मिलने से रही, इसीलिए इसी में उन्होंने अपनी टीआरपी खोज ली। अमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस देश में एक भाषा हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये देश कहीं न कहीं कई भाषाओं से मिलकर बना है। इसके बाद ये विवाद लगातार बढ़ता चला गया। फिलहाल ये विवाद थम सा गया है, तो थोड़ा हम आपको जानकारी बता दें कि ये विवाद क्यों बढ़ रहा है और आखिर हिंदी राष्ट्रभाषा को आगे बढ़ाने की बात क्यों चल रही है। एक होता है नेशनल लैंग्वेज, एक होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। नेशनल यानी जो राष्ट्रभाषा होती है। कई लोगों को लगता है कि राष्ट्रभाषा हमारे देश की हिंदी है, जो सरासर गलत है। हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। अधिनियम 1983 यानी 26 जनवरी 1950 को लाल बहादुर शास्त्री ने जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको हिंदी कर दिया। यानी कि आप जब बात करेंगे एक राज्य दूसरे राज्य से, तो वो हिंदी ही रहेगी। इस पर बवाल उठ गया। यहाँ पर दक्षिण भारत में इसी बात पर दंगे भी होने लगे कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जब दंगे काफ़ी बढ़ गए, तो 1965 में इसे फिर चेंज कर दिया गया। यानी चेंज नहीं, इसमें बढ़ा दी गई लैंग्वेज। यानी कि आप एक स्टेट से जो दूसरी स्टेट में बात करते हैं, हिंदी हुआ, फिर इंग्लिश हुआ, और लगभग 14 भाषाएं और मिक्स कर दी गई। फिलहाल जब अमित शाह ने ऐसा बोला है कि इसकी लेकर भी तैयारी हो रही है, तो आप जरा सोचिए कि ये जो देश है, जो कई कई भाषाओं में बना है, अगर हम उसकी भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी कर देंगे, तो क्या आसान होगा एक राज्य से दूसरे राज्य से बात करना। क्योंकि लोग मैक्सिमम इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। तो हमें आप लोगों से एक राय जाननी है, क्या हमारे देश में एक ही भाषा होनी चाहिए जो पूरे विश्व को पहचान के तौर पर रखा जाए। क्योंकि आप समझ सकते हैं, चाहे रशिया हो, चाहे अलग अलग कंट्री हो, वो अपनी चाइना की भी एक ही राष्ट्रीय भाषा है। उसी तरह क्या हमारे देश में हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अपनी राय जरूर भेजें और लोग भी समझ पाएंगे कि जनता किस तरफ ज़्यादा मुड़ रही है। तो अपनी राय जरूर भेजें और भी अपडेट्स के लिए बने रहें और थम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।